निंदा करने वाले को सोचना चाहिए, हम जिस साधु शब्द की निर्जरा कर रहे हैं इसका पाप तुम काटोगे कहाँ? साधु शब्द तो क्षमा के भंडार है, वो तो क्षमा कर ही देंगे, लेकिन तुम्हारी जो किया हुआ कृत्य है ये क्षमा के योग्य नहीं होता। इसलिए दो तरफ से दृष्टिकोण से सोचना है। जिसकी निंदा की जा रही है उसको सोचना है कि इसकी निंदा करने से मेरा कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं। थोड़ा सा लगता है, थोड़ी हंसी होगी, थोड़ी मजाक होगी, लोग चर्चाएं करेंगे, तात्कालिक होता है। शेठ सुदर्शन को जब अपवाद हुआ, लोगों ने उसकी निंदा की, उसकी मजाक उड़ाई। लोगों ने कहा अरे देखो बड़ा धर्मात्मा बना रखता था, देखो ये कैसा निकला, ये कैसा निकला, ये कैसा निकला। ये सब चर्चाएं हुई, हंसी मजाक हुई, अपमान हुआ। लोगों ने उसके प्रति, अच्छे लोगों ने भी स्वीकार कर लिया। जब राजा से सजा मिल रही है, राजा ने जब सेठ सुदर्शन को सूली दी तो सभी दुनिया ने मान लिया कि सेठ सुदर्शन ने अपराध किया है। यदि नहीं किया होता तो राजा सजा क्यों देता? राजा ने सूली बोली है, इसका अर्थ है कि सेठ सुदर्शन ने कुछ गलती की है। सब में चर्चा हुई, अच्छे धर्मात्माओं ने निर्णय कर लिया कि जब ऐसा पाप किया है, ऐसी गलती की है, तो राजा ने सजा दी है, तो सबने कहा ठीक है, फिर तो सजा तो भोगना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। अच्छे लोग भी उसी निंदा में शामिल हो गए कि ऐसा पाप उन्होंने किया कि राजा के द्वारा अपराधी घोषित कर दिए गए, सूली घोषित कर दी गई। तो सब लोग शेर सुदर्शन की बुरा कहने लगे, उनकी बुराई हुई, उनकी निंदा हुई, लोगों ने धिक्कारा। लेकिन जब कहते हैं ना सत्यमेव जयते, राजा ने सूली देने के बाद राजा ने सूली गलत नहीं दी थी। राजा ने जब सूली बोली थी तो इनको बोलने का मौका दिया था, वो नहीं बोले। इनसे कहा था आप गवाह लाओ, आपके ऊपर ये आरोप है, रानी ने आरोप लगाया है, इस आरोप के संबंध में आप वकील खड़ा कीजिए, इस आरोप के संबंध में आप कुछ बोलिए, सफाई दीजिए। शेठ सुदर्शन मौन हो गए, न गवाह प्रस्तुत किया और ना कोई साक्ष्य प्रस्तुत किए। और न्यायालय का नियम है कि जो गवाह और साक्ष्य पेश न कर पाए तो न्यायालय को अपराधी घोषित करना ही पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, कानून है। राजा ने कहा कि राजा गलत नहीं था, राजा बहुत न्यायप्रिय था, बहुत न्यायप्रिय था। राजा कहता है मैं क्या कर सकता हूं? सारा जगत कहते हैं कि सेठ सुदर्शन इतना अच्छा आदमी है, इतना शीलवान है, इतना सत्यवान है, वो ऐसा अपराध कर ही नहीं सकता। सारी दुनिया कह रही है, लेकिन न्याय का मंच कह रहा है नहीं कर सकता, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने नहीं किया है, इसका साक्ष्य क्या है? सामने वाला तो कह रहा है, वो तो लक्षण भी दिखा रहा है, वो तो कह रहा है, रानी तो कह रही है, और रानी ने अपने गवाह भी खड़े कर दिए। झूठा व्यक्ति जल्दी गवाह मिल जाते हैं, झूठे व्यक्ति को जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि वो तो लेन देन से बनाना है। पैसा लेने देने वाले आजकल गवाह भी बाजार में मिल जाते हैं। तो उसके बाद तो रानी के पास गवाह भी था, गवाह देने वाले थे, रानी खुद बोल रही थी, लेकिन सेठ सुदर्शन के पास कोई गवाह नहीं था, क्योंकि जहां पर उनको आरोप लगाया गया था वहां सेठ सुदर्शन के पक्ष का कोई व्यक्ति नहीं था ही नहीं, वहां कोई था ही नहीं, कोई भी नहीं था। किससे कहें? सब रानी के भक्त, रानी के गवाह थे, नौकर रानी के थे, दासियां रानी की थी, सब उसके गवाह थे। लेकिन सेठ सुदर्शन, जब कोई दुश्मन ऐसा आरोप लगाए जिसका हम समाधान भी नहीं कर सकते, तो हमारे जैनाचार्य का दोष वादे चमोन्यम,
मौन धारण करना चाहिए। इसका निर्णय होगा अंत में जाकर के, जब सारे जगत की तरफ से, न्याय की तरफ से सूली चढ़ा दी और चारों तरफ से बुराई निंदा हो रही है, लेकिन जैसे ही सूली पे चढ़ाया गया और जैसे ही लगाने के लिए तलवार उठाई गई, तैसे ही वो फांसी का फंदा गले का हार बन गया और सूली का स्थान सिंहासन बन गया। कहते ना, जिसका कोई नहीं है जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, वाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। सारा जग भी बैरी हो जाए, सत्यवान का कभी बाल बांका नहीं कर सकता। तो सेठ सुदर्शन का उस समय, लेकिन सेठ का बहुत अच्छा हुआ, चमत्कार हुआ, आज उसके ऊपर पुराण लिखे गए। लेकिन उस रानी को तो पाप का ही बंध हुआ, उसकी तो दुर्गति ही हुई, उसको तो जेल में सड़ना ही पड़ा। अब उसका जेल कभी सिंहासन नहीं होगा, क्योंकि उसका बुरा भाव था। इसलिए हमेशा ये व्यक्ति सोच नहीं पाते, क्योंकि कभी भी किसी की मजाक हंसते हंसते उड़ाते हैं, लेकिन जब लौट के उसका फल मिलता है तो आंसू पहुंचने वाला भी नहीं बचता है। उस समय सब रानी को अच्छा कह रहे थे, सेठ सुदर्शन को सब बुरा कह रहे थे। सेठ सुदर्शन को कह रहे थे, अरे देखो इस भेद कितना अच्छा अपन मानते थे, ये तो महान कपटी निकला, छली निकला, व्यभिचारी निकला, सब चारों तरफ निंदा। देखो अपन क्या मानते थे, सेठ सुदर्शन पाखंडी कहीं का, बगला भगत कहीं का, बड़े देख तो बड़ा बनता था। और सब रानी की प्रशंसा कर रहे थे, रानी की सहानुभूति हो रही थी। लेकिन जब सत्य का खुलासा हुआ, जब सत्य का खुलासा हुआ तो सारा राज्य के, नगर के लोग रानी को धिक्कार रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गधे पर बैठाल कर सिर मुड़ा करके देश से बाहर निकाल रहे हैं। अब देखो, उसे पहले सुदर्शन की निंदा हुई, लेकिन जब सत्य उजागर हुआ कि अरे ये तो अभिया रानी की मायाचारी थी, ये तो इसी का छल कपट था, इसी के द्वारा षड्यंत्र फैलाया गया था, इसी ने शेर सुदर्शन को फंसाया था। शेर सुदर्शन आके नहीं फंसा था, इसने शेर सुदर्शन को अपने षड्यंत्र में फंसाया था। जब दुनिया को ये पता चला कि ये इस महिला की करतूत है, इस महिला ने षड्यंत्र फैला करके एक सत्यवान को लांछित करने का प्रयास किया, एक निर्दोष व्यक्ति को मारने का प्रयास किया, उसके बाद जो उसकी निंदा हुई, वो निंदा आज तक हो रही है। आज तक वो नहीं, सत्यवान की निंदा तो उसी समय हुई, एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, लेकिन उसकी निंदा तो आज तक शास्त्रों में हो रही है। वो नहीं समझ पाई कि हम कहाँ, आखिर स्त्रियों की अकल होती तो चुटैया ही में है। ऐसे लोग मकड़ी, मैंने एक बार उदाहरण दिया था ना, ऐसे लोग मकड़ी के समान होते हैं। मकड़ी जो दूसरे को फंसाने के लिए जाल बुनती है ना, एक दिन वह मकड़ी उसी जाल में स्वयं फंस करके जीवन का अंत कर देती है। यही तुम्हारे प्रश्न का जवाब है।